हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में जो 3 इम्पॉर्टेंट बिल का सीरीज हम चला रहे थे उसमें यह लास्ट इम्पॉर्टेंट बिल है जो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है, एंड दैट बिल इज भारतीय साक्ष्य बिल 2023। जैसे हमने सीआरपीसी और आईपीसी को जो बिल रिप्लेस किया उसको देख लिए थे। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को जो बिल रिप्लेस कर रहा है, जो उसमें चेंजेस ला रहे हैं, दैट इज भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या की प्रोविजन है, क्यों इस बिल को एक्सपर्ट्स जो है उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आखिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का क्या प्रोविजन था और ये क्यों था। सो इन तमाम बातों का इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। So this is the third bill which is passed by Parliament recently to replace Indian Evidences Act 1872 or made some changes in the existing provisions। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की कि आखिर ये क्या था। तो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की हम बात करते हैं तो दिस एक्ट गवर्न्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस in Indian courts and applies to all civil and criminal proceedings। तो बेसिकली एविडेंस का मतलब यह साक्ष्य से है। तो मतलब कोई भी केस में जो एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी की बात करती है कि कौन से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है, कौन नहीं है, वो वेरियस इंडियन कोर्ट्स में है, या चाहे जो भी हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केसेस हो, उससे यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसमें सारे जो प्रोविजन है उसी से रिलेटेड है। उन मैटर्स को एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से डील करती है। ओवर द इयर्स द आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड टू अलाइन विथ सर्टेन क्रिमिनल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतने सालों में इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल जो भी एविडेंसेस है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके प्रोविजंस में भी चेंज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2000 टू प्रोवाइड फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज सेकेंडरी एविडेंसेस। जब 2000 में जब इसको अमेंड किया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे थे, तो उस समय में 21st सेंचुरी में इस ओल्ड कह सकते हैं जो ब्रिटिश एरा का लॉ है रिलेटेड टू एविडेंस, उसमें भी चेंज किया गया। एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली जो रिकॉर्ड्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, उसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में क्राइटेरिया दिया गया। अब हम बात करेंगे द की प्रोविजंस अबाउट भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कि आखिर इस बिल में क्या क्या की प्रोविजंस है और क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट्स है इसके। तो सबसे पहला है एडमिसिबल एविडेंसेस। जैसा कि जस्ट हम बात कर रहे थे कि एक्ट ऑफ 1872 आल्सो डील विथ एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। इसमें भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं कुछ न्यू। पार्टीज इन्वॉल्व इन अ लीगल प्रोसीडिंग्स कैन ओनली प्रेजेंट एडमिसिबल एविडेंसेस कि जो पार्टी प्रेजेंट है बेसिकली किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में वही एडमिसिबल एविडेंसेस प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये एडमिसिबल एविडेंसेस है क्या? तो दिस एडमिसिबल एविडेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर फैक्ट्स इन इशूज और रिलेवेंट फैक्ट्स कि कोई भी फैक्ट्स हो सकता है उस इशू से रिलेटेड, या कोई रिलेवेंट फैक्ट्स हो उससे रिलेटेड, और उसको जब उस कह सकते हैं जो लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टीज इन्वॉल्व है उसके द्वारा जब वो प्रेजेंट किया जाता है, then that is called admissible evidences। The IEA provides for 2 kind of evidences, documentary and oral evidences। But अब इसमें यहां पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। पुलिस कन्फेशन की हम बात करते हैं, क्या पुलिस कन्फेशन को एक ट्रीट किया जा सकता है एविडेंस के रूप में? एनी कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन एन एडमिसिबल confession made in police custody are also inadmissible unless recorded by a magistrate। कि अब क्या किया गया, इसमें चेंज किया गया कि जो पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेस करता है, कोई एविडेंस आप पुलिस कस्टडी का जो कन्फेशन का अगर उसे एविडेंस के रूप में अगर प्रेजेंट किया जाता है तो वह इनएडमिसिबल होगा, मतलब उसे रिलेवेंट नहीं माना जाएगा अनलेस अनटिल
कि वह जो एविडेंस हो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाए पुलिस कस्टडी में। However, if a fact is discovered as a result of information received from an accused in custody, that information may be admitted if it distinctly relates to the fact discovered। हालांकि अगर कोई ऐसा फैक्ट निकल के आता है ड्यूरिंग दिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस कस्टडी, तब उस पे कुछ कह सकते हैं बेसिकली उस एक्यूज को, तो उसको एक्यूज से रिलेटेड कोई फैक्ट निकल के आता है तब उसे एडमिट किया जा सकता है। अदरवाइज इन जनरल सिनारियो क्या है कि जो पुलिस कन्फेशन, पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेस करता है तो वह इनएडमिसिबल होगा अनलेस अंटिल दैट कन्फेशन इज रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंसेस, कि क्या डिजिटल रिकॉर्ड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ बहुत सारे जो प्रोविजन है उसमें चेंज लाए गए थे, जैसे 2000 में आईईए में अमेंड किया गया। तो इस प्रोविजंस में जो भारतीय साक्ष्य जो एविडेंस है बिल है, उसमें क्या किया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स है उसको भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दैट हैव प्रिंटेड or stored in optical or magnetic media produced by a computer are treated as digital records or digital evidences। क्या की इश्यूज हैं कि अब डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एविडेंस के रूप में किया जा सकता है, उसको मान्यता दी जा सकती है, बहुत सारे प्रोविजंस चेंज किए गए। तो क्या की प्रोविजंस है, जो क्या की इशू है जिसके कारण एक्सपर्ट्स का इस पे कंट्रोवर्सी बना हुआ है। तो हम बात करते हैं, तो रिसेंटली जो ये बिल पास हुआ है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी टेम्पर्ड विथ, जैसा कि इस बिल में कहा गया कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ, एडवांसमेंट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, बेसिकली डिजिटल फॉर्मेट में जो रिकॉर्ड होंगे एविडेंसेस, उसको भी मान्यता दिया जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है या जो डिजिटल एविडेंसेस है उसको आसानी से टैंपर किया जा सकता है, उसके साथ बहुत सारे उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। व्हाइल द बिल प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सच रिकॉर्ड्स, देयर आर नो सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट द टैंपरिंग एंड कंटेमिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो इसमें उससे रिलेटेड, टैंपरिंग से रिलेटेड कोई सेफगार्ड्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। Currently, an electronic record must be authenticated by a certificate to be admissible as documents। अभी तक करंट पोजीशन क्या था कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप पेश करते हो एज ए डॉक्यूमेंट, दिस रिकॉर्ड मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय ए सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबल एज डॉक्यूमेंट्स, देन ओनली उसे एविडेंस के रूप में एडमिसिबल किया जाएगा। The bill retain these provisions for admissibility and also classify electronic evidences as documents which may not need certification। This create a contradiction, क्योंकि यहां पे और जो अर्लियर पोजीशन था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश करते हो तो आपको वहां पे एक सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स की नेसेसरी होती है। हालांकि इसमें ये अभी प्रोविजन है, बट देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेशन। अब यहां पे कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके साथ टैंपरिंग तो आसानी से की जा सकती है। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस इस बिल में हैं। Again, under the IEA, a fact discovered due to information received from an accused in police custody may be provable. The bill retains this provision. And also the court and committee have noted that facts may be discovered in police custody by coercion without adequate safeguards। तो बेसिकली क्या है कि वो एडमिसिबल है, ये इस बिल को, इस प्रोविजन को बिल में रिटेन किया गया है, बट अगेन जैसा कि जस्ट मैं आपको डिस्कशन कर रहा था कि उस फैक्ट्स को माना जा सकता है, अदरवाइज पुलिस कस्टडी का जो एविडेंस होगा वो इनएडमिसिबल होगा अनटिल अनलेस वो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। तो ये था आपका भारतीय जो हमारा एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के रिप्लेसमेंट के जगह पे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है 2023 का, उसके की प्रोविजंस थे, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस है जिसके कारण एक्सपर्ट्स में कंट्रोवर्सी बना हुआ है। आई होप अब आपको ये तीनों बिल क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या की प्रोविजंस चेंज किए गए हैं, क्यों एक्सपर्ट्स का इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस बने हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।